हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप की शेप्स देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला आ गया हमारा लाइन सेगमेंट। कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट ये होती है, अगर हमारे ये दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट्स लेट से ए एंड बी, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को कैसे एक दूसरे से मीट करा सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया, देन दूसरा ये हो गया, एंड तीसरा ये देखो ऐसे चला जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। मतलब आपको एक प्लेस दे दिए कि आपका यहाँ पे घर है, होम, ठीक है, ये होम है, देन ये स्कूल है। तो कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं आपके पास जाने के। या तो आप सीधा चले जाओ, या तो आप थोड़ा सा घूम के जाओ, या तो आप उससे ज्यादा घूमते हुए जाओ। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं एक जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के। तो लाइन सेगमेंट क्या कहता है कि मेरे पास जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है ना, वो होगा उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता मेरे को दिखता है ना, वो मेरा क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्या है ये, शरीफ है लाइन सेगमेंट की। मैं सीधा सीधा जाऊंगा एंड सीधा सीधा आ जाऊंगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। कि अगर दो पॉइंट है मेरे, तो उनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर कर रहा है हमारी लाइन, वो मेरी क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी। लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लेट्स से ये मेरी ए बी है, तो इसे मैं कैसे डिनोट करूंगी, तो ए बी और ऊपर एक सिंगल लाइन। ठीक है, ऐसी एक लाइन खींच देंगे तो ये हमारा क्या शो करेगा कि ये ए बी है। लेट्स से आपको आ जाए कि ड्रॉ ए बी। अब आपको क्या पता चल रहा है इससे कि मेरे को क्या ड्रॉ करना है। तो ये जो हमारा क्या है, ये एक सिंपल लाइन जो ऊपर शो कर रही है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, वो कैसा भी बन सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली, कोई सा भी हमारा बन सकता है, बट एक दूसरे के बीच में उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको लाइन सेगमेंट समझ में आया होगा। देन उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ट्रेस करना है। जैसे कि ये ए बी है एंड ये सी डी है। अब आप बताओ कि इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो आप कहोगे कि भाई जो छोटा दिख रहा है वो छोटा है, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है। अब मैं कहूंगी हाउ मच, कितने से छोटा है, कितने से बड़ा है। तब आप कहोगे हमें नहीं पता, इसमें मेजरमेंट ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो ये डिफिकल्ट है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कैन यू डिसाइड नाउ विच वन एमंग ए बी लाइन सेगमेंट एंड सी डी लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर। हमको बता सकते हैं कि ए बी हमारा बड़ा है या सी डी हमारा बड़ा है। तो क्या बोला गया, द मेथड डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट। Moreover, if you want to compare with another length, you have to trace another line segment. This is difficult and you can't trace the length every time you want to compare them. ठीक है, तो हमारे पास मुश्किल है। अगर हमारे पास 5-6 लाइनें आ जाए तो पहले सबको ट्रेस करते रहेंगे कि चलो ये इतने इंच से बड़ा है, अपनी उंगली से नापना, आपके थोड़ी ना देखेंगे। तो ये क्या है कि इम्पॉसिबल है कि हमें बिना किसी मेजरमेंट के कोई दे दिया जाए तो हम उसमें तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या बोला है कि हम कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड डिवाइडर। डिवाइडर हमारा ये होता है जिसका अभी तक कोई भी यूज नहीं है, ना ही पहले है, अभी भी नहीं है, ना ही अब कोई होगा, ना ही मतलब कि ना ही था, ना ही है, ना ही होगा। ठीक है, हम रूलर की ज्यादातर हेल्प लेते हैं। तो रूलर हमारे पास ये होता है जिसे हम फुट्टा कहते हैं। तो ए बी हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि ये लिखा है 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर। जो मतलब कि एकदम जस्ट यहाँ से 1 से जो होगा ना, 1 के बाद एकदम, या मैं कहूँ 0 एंड 1 के बीच में, लेकिन 0 से ज्यादा नियरेस्ट होगा, वो मेरा क्या होएगा, मिलीमीटर होगा। तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं कि अगर 2.3 होगा तो 2 एंड 3 के बीच में होगा, और 3 ज्यादा नियरेस्ट, 2.3 लिखा है ना, तो 2 के ज्यादा नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। बेस हमारा क्या है कि हम ऐसे, जब हमें कोई मेजरमेंट ही नहीं दे रखी तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी भी फिगर का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारे पास क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट,
ये क्या क्या बना सकती है, एक लाइन सेगमेंट से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं लाइन सेगमेंट से, 3 साइड का होता है। क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, वो भी हमारा लाइन सेगमेंट से ही बनता है, बना नहीं सकते, वो बनता ही लाइन सेगमेंट से। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल हमारा लाइन सेगमेंट से बनता है, पॉलीगन हमारा लाइन सेगमेंट से बनता है। अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन, ठीक है, ये फिक्स्ड है, हम इसे बड़ा मतलब कि अब पॉइंट देखो ना, अब पॉइंट को हम इससे आगे थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं। एक लाइन होती है जहां पर एरो लगे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसे आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम उससे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो एकदम मतलब वहीं पर ही रहेगी, उससे आगे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगी। दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ, ठीक है। लेंथ कहते हैं इनकी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो लेंथ कहते हैं, ये नहीं कहते, कोई और तो कुछ नहीं कहते, बस लेंथ कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इससे हम हमारे पास क्या है कंपैरिजन करने के लिए, 2 हथियार, एक है रूलर और एक है डिविडर। तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर हम रूलर का यूज करते हैं। देन ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट अदर एरर्स एंड डिफिकल्टी माइट वी फेस, व्हाट काइंड ऑफ एरर can occur if viewing the mark on the ruler is not proper। देखो अगर मैं एक स्केल लूं, ठीक है, उसे मैं कैसे देख सकती हूँ, या तो मैं जैसे कि ये एक स्केल है तो मेरा क्या होएगा, या तो एक तरफ से ऐसे मैं देखूंगी थोड़ा पीछे हटके, या तो एकदम ऊपर जाके उसके देखूंगी, या तो थोड़ा पीछे होके देखूंगी। तो ऐसे बहुत सारे वेज है, यहाँ पर भी देख सकती हूँ, यहाँ पे भी देख सकती हूँ, यहाँ पे भी देख सकती हूँ। तो ये हर एक अलग अलग एंगल बना रहा है हमारा, जो मतलब कि हमारे उसको अगर हम मेजर करें तो उसमें डिफिकल्टी ला सकता है कि कोई एक आधे मिलीमीटर से बड़ा या छोटा हो जाए, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वो क्या एरर है, टू करेक्ट एरर मेजर द आई शुड बी करेक्टली करेक्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क। जैसे कि अगर ये पॉइंट है ना, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, तो इसके ऊपर जैसे हमें ये मार्क करना है, हम क्या करेंगे, एक स्केल यहाँ पे रखेंगे, देन उसके ऊपर ऐसे चढ़ के देखेंगे कि भाई तू यहाँ पर है ना, यहाँ पर ही रहे, ऐसे करके एकदम उसके वर्टिकली देखेंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेट्स से हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे देखेंगे कि ताकि हमारा स्केल और हम ऐसे लगे कि हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कोई आड़े टेढ़े होके नहीं देखना है हमें, ठीक है। कैन वी अवॉइड दिस मेथड, इज देयर अ बेटर वे, क्या हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। हम ऐसे क्लासरूम में अगर बैठे हो या एग्जाम में बैठे हो तो ऐसे थोड़ी ना कि एकदम उसके ऊपर ही देखेंगे, बेंच से खड़े हो जाएंगे एंड ऊपर देखेंगे, ये थोड़ी ना हो सकता है। तो क्या है, ओपन अ डिवाइडर, तब हमारा क्या आता है, ये महाशय काम आता है कि आप डिवाइडर ओपन कर लो। देन पहले क्या करो, एक ए बी जो हमें लाइन सेगमेंट दे रखी है उसे जितना कम खोलना है खोलो, ठीक है। देन उसके बाद क्या करो, आप स्केल पे जाओ और स्केल पे फिर वो डिवाइडर ऐसे रखो जैसे हमें ये फिगर में दिख रहा है कि पहले हमने एक लाइन सेगमेंट पे रखा डिवाइडर, जितना था उसकी नोक हमने वहां पे रख ली उनके पॉइंट्स पे। देन अब आओ अपने रूलर पे और उसे ऐसे दिखाओ कि फिर वो कितना है, तो यहाँ पे हमें पूरा दिख रहा है कि वो 5 है, ठीक है। ऐसे ही हमें कंपैरिजन करना है, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं होता कि आप डिवाइडर लेके जाओ देन उसके बाद फिर उसे रूलर से करो। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि अगर आप कर रहे हो ना, मेजरमेंट कर रहे हो, तो वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अच्छे से देखो भाई, एकदम 90 डिग्री का एंगल बना के देखो तो आपका आ जाएगा सही, ठीक है। 1 आधे इंच का फर्क होता है, वो इतना माना नहीं जाता, मतलब थोड़ा छोटा मोटा फर्क हो सकता है। जैसे कि अगर कोई 5.8 है तो अगर आप 5.9 या 5.7 भी लिख के आ रहे हो तो ये कोई मैटर नहीं करता है। बट आपको एक ऐसी बता रखा है कि अगर आपने करेक्ट करना है, एकदम मतलब एक्यूरेसी लानी है अपने मेजरमेंट पे, तो आप क्या करो, पहले इसका यूज करो, देन उसके बाद रूलर पे देखो कि आपका कितना वो लाइन सेगमेंट निकल के आई है, ठीक है। यहाँ पे वही तरीका पूरा बता रखा है कि पहले ओपन करो अपनी लाइन सेगमेंट पे, एंड पॉइंट्स को रखो उसके ऊपर, देन उसके बाद स्केल पे जाओ तो स्केल पे रखो, ठीक है। ये सारा का सारा वही है। हमने क्या समझ लिया अब इस वीडियो में कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, उन्हें कैसे हम मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हमें कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी होगी तो हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, तो नो, ठीक है। और कंपैरिजन करने के क्या मेथड हैं,
कौन से ऐसे हमारे पास हथियार हैं जिनसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, और अगर हमारा खत्म हो गया, बस हमें इतना ही जानना है अभी। और अगर एक्सरसाइज में कोई हमें नई बात पता चलेगी तो हम एक्सरसाइज में उसे कवर अप कर लेंगे। देन मिलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।